वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्रैमर्स रूल। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रैमर रूल क्या होता है और हम इसको किस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन मैट्रिसेस बनेंगे। एक मैट्रिक्स जो है इसके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का होगा, और दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का होगा, और तीसरा मैट्रिक्स इन कॉन्स्टेंट्स का होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैट्रिक्स ए, जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं, यानी जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है हमने। फर्स्ट इक्वेशन की हमारे पास फर्स्ट रो बनेगी। हमने यहाँ से x का कोएफिशिएंट लेना है और y का भी कोएफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे 2 है और साथ -2 है, तो -2 को राइट कर देंगे। इसके बाद नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो 3 है और सेकंड कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स बनाना है, जिसको हम x का नाम देते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो हमारे पास इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं, x और y। ऊपर हम x को राइट कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, y को राइट कर देंगे। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स क्या है, जिसको हम मैट्रिक्स b का नाम देते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है। जो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होते हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 4 है और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 6 है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में तीन मैट्रिसेस बन चुके हैं। क्रैमर रूल में हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पे हमने क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, डेट ऑफ मैट्रिक्स AX डिवाइड बाई डेट ऑफ मैट्रिक्स A। एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होगा वो हम फाइंड करेंगे और उसका डेट भी फाइंड करेंगे और उसको इस मैट्रिक्स A के डेट पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद y फाइंड करने के लिए भी यही मेथड होगा कि y के लिए हम एक अलग से मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसका डेट निकाल के उसको मैट्रिक्स A के डेट पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स AX फाइंड करना है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन था उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे हमारे पास x है, क्योंकि x की एंट्रीज हमारे पास यहाँ पड़ी हैं, तो इसका फर्स्ट कॉलम बनता है। तो हमने क्या करना है, मैट्रिक्स A के अंदर फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए। यानी हमने इसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज को चेंज करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे पहले हमारे पास 2 3 है और हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे 4 6 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स AX का डेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स AX क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स A को यूज़ करेंगे, बट AX में हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसकी एंट्रीज को चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स A की फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को हमने चेंज करना है मैट्रिक्स B की एंट्रीज से। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, 4 और 6 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में वही एंट्रीज जो हमारे पास A वाली थी, -2 और 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसका डेट फाइंड करना है यहाँ पे। आप जानते हैं डेट के लिए कौन सा मेथड है, हमने इसकी ये वाले एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल की एंट्रीज 2 × 4 हमारे पास 8 बनेगा। उसके बाद माइनस होता है और माइनस के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो रिमेनिंग एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × -2। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 + 12 हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास AX का डेट क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स AY का डेट फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सेम मेथड है। उसके बाद हमने क्या करना है, AY मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, मैट्रिक्स A की जो सेकंड कॉलम की एंट्रीज हैं उनको रिप्लेस करना है मैट्रिक्स B की एंट्रीज से। तो चलें इनको चेंज करते हैं। हमारे पास -2 और 2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 और 6 आ जाएगा। तो हमने इनको रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद हम सिंपली मैट्रिक्स AY का डेट फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आता है, हमारे पास 12 आता है। उसके बाद माइनस राइट करना है
और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई का डेट क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है मैट्रिक्स ए का डेट फाइंड करना है। इसका डेट फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा हमारे पास 4 बन जाएगा और माइनस फार्मूले का, और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज हैं 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डेटा आ चुका है 10। तो हमने इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो सारी आ चुकी हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए एक्स का डेट फाइंड किया, उसके बाद ए वाई का डेट फाइंड किया और उसके बाद लास्ट पे हमने मैट्रिक्स ए का डेट फाइंड कर लिया है। अब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए ऑफ एक्स का डेट होना चाहिए। वो हमारे पास क्या था 20 हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड होगा डेटा ऑफ ए के साथ। तो आप जानते हैं डेटा ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास 20/10 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है मैट्रिक्स ए वाई का डेट राइट करना है। तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है 0 आ चुकी है। तो यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे और उसके बाद डेट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 राइट कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 20 को डिवाइड करें 10 के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू है 0/10। आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 0 है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने क्रैमर रूल को डिस्कस किया कि हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए किस तरह डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स फाइंड करने हैं और उन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इस वीडियो में हमने क्या किया क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमने जो रिजल्ट फाइंड किया वो क्या था x = 2 एंड y = 0। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक क्रैमर रूल। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।